नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आपको हम बताए थे पीछे के वीडियो में अलजेब्रा से सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस रखा गया है उसी के आधार पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं। इसमें दोस्तों आज आपको हम बताएंगे अलजेब्रा में ही आगे, ठीक है, जो कि कल मतलब उस दिन के वीडियो में दोस्तों आपको हम बताए थे केवल स्क्वायर वाला फार्मूला से, ठीक है। आज उसे भी देखेंगे और साथियों आपका क्यूब वाला भी, ठीक है। तो इस पे आधार पे जो सवाल बन सकता है आपको उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिखे हैं कुछ फार्मूला, ठीक है, आप इसे देखिए। इसमें से दोस्तों आपका कल आपको बताए थे हम उस दिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का सब तो हो ही गया था। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका 2ab 2bc 2ca। दोस्तों यहाँ से आप जो है ना 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं a प्लस बी मतलब कि ए बी प्लस आपका बी सी प्लस आपका सी ए, यानी कि 2 कॉमन निकाल के ये भी हो सकता है। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यू यदि आपसे वहाँ सवाल में लिखा हुआ रहेगा तो कैसे बनाएंगे, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस आपका क्या 3ab और इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फिर देखिए a माइनस बी का होल क्यू, ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, फिर आपका क्या होता है a माइनस बी, क्लियर। फिर यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, इन दोनों पे जो है ना फॉर्मूला पे दोस्तों सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे हम कहें कि a माइनस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से दोस्तों हम कहें कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या होता है ए प्लस बी, फिर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या होता है आपका बी का स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है फार्मूला, ठीक है। इस पे देखिए ये क्या है, ये एक्स पावर 4 प्लस आपका लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर वाई पे स्क्वायर प्लस आपका वाई पावर 4। इसका जो वैल्यू फार्मूला होता है वो क्या होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस आपका एक्स वाई इंटू आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस पे भी दोस्तों सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहा है अभी टीसीएस के द्वारा, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आगे चलते हैं जो कि स्क्वायर से जो सवाल बन सकता है। अभी जो आपको कल के वीडियो हम बताए थे उसमें देखिए एक दो प्रश्न दोस्तों अभी और है, उसे हम देखते हैं पहले, ठीक है, समझिए। साथियों इसमें लिखा हुआ है सवाल नंबर देखिए 1 से, इसमें कहता है लिखा हुआ है कि x पे स्क्वायर है प्लस आपका लिखा हुआ है 1/x पे स्क्वायर है बराबर लिखा हुआ है 66। दोस्तों आपसे पूछता क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस आपका 1 प्लस लिखा हुआ है आपका 2x और बटे लिखा हुआ दोस्तों आपका x। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले साथियों आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है ना आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमसे ये मान दे करके हमसे ये वाला मान पूछा है, तो एक टर्म आपका दोस्तों यहाँ से बन सकता है कि सबसे पहले आप जो है ना इसी को सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर बटे आपका एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं 1 बटे एक्स प्लस लिख सकते हैं इसको हम 2x बटे आपका x, हाँ या ना। हाँ अब देखिए दोस्तों ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है x माइनस हो गया आपका 1/x प्लस कितना बच रहा है आपका 2। दोस्तों हमें यहाँ से चाहिए x माइनस 1/x का वैल्यू, यदि आपका ये मिल जाता है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस आपका हो गया बी का स्क्वायर और माइनस क्या होता है आपका 2ab 2 गुना यानी कि x इंटू 1/x, हाँ या ना। दोस्तों ये इससे कट जाएगा। अब देखिए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान कितना है आपका 66 है और ये आपका 2, ये कितना हो गया आपका 64। ये स्क्वायरिंग में है, इधर आएगा दोस्तों कितना हो गया आपका रूट में मतलब कि 8, ये आ गया। साथियों अब आप देखिए आपसे कि x माइनस 1/x का मान कितना आया है 8 आया है, तो आप यहाँ पे रखिए 8 प्लस कितना आ गया 2 मतलब कि 10, यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ से ये भी हो सकता है जब ये स्क्वायरिंग आता है इस साइड तो ये आपका प्लस माइनस में भी होता है, ठीक है। इसलिए एक बार हम प्लस में रखें, अगर आप एक बार माइनस में रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका बनेगा यानी कि माइनस में 6,
ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, यानी कि 10 भी हो सकता है या तो फिर माइनस में 6 भी इसका आंसर हो सकता है। समझ गए साथियों। आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, और सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है इसे आप समझिए। लिखा हुआ है x माइनस, ये है x और इंटू लिखा हुआ x माइनस 5, फिर लिखा हुआ दोस्तों आपका ये प्लस में लिखा हुआ है 1 बराबर है 0। दोस्तों आपसे पूछता है x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर का मान क्या होगा। आप देखिए दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, आप इसे कृपया एक बार कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है। वीडियो को पहले आप रोकिए, फिर इसे बनाइए अच्छे से, उसके बाद फिर कमेंट में इसका आंसर लिखिए। और दोस्तों आप देखिए हम कहते हैं दोस्तों ये दे करके आपसे ये पूछा है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये दोस्तों ये हो सकता है एक्स का स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपका ये 5x प्लस कितना हो गया आपका 1 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से आप दोनों तरफ जो है ना x से लगा दीजिए भाग। देखिए हमको इस तरह का पाना है, ठीक ना, इसलिए तो यहाँ से अगर आप दोस्तों x से यहाँ भाग देते हैं इसमें भी तो ये 0 बन जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ जब आप भाग देते हैं x से तो क्या बचेगा ओनली फॉर यहाँ पे x, यहाँ बचेगा ओनली फॉर आपका 5, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, ठीक है, बराबर 0। ये 5 गया उधर, मतलब कि x प्लस 1 बाय एक्स का मान कितना गया आपका 5। दोस्तों आपसे ये पूछा है, मतलब आप जानते हैं के स्क्वायर माइनस कितना होता है आपका 2 होता है, के आप इसके माने है ना, मतलब कितना गया 25 माइनस 2 यानी कि 23, यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे, ठीक है। सवाल नंबर 3 को देखिए। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहता है इसे आप समझिए। लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स और अंडर रूट एक्स बराबर लिखा हुआ है 4। तो दोस्तों आपसे पूछा है एक्स बराबर 6, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको लिखा हुआ है सवाल नंबर 4 में, ठीक है, सवाल नंबर 3 में एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस हो गया 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स बराबर लिखा हुआ है आपका 4। तो दोस्तों आपसे पूछता है एक्स पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स पावर 6 का मान दोस्तों क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, 1 सेकंड। आ गया साथियों आपका आंसर। आप देखिए इसमें कहता है सबसे पहले दोस्तों हम यहां से ये कर सकते हैं कि इसमें जो है ना आप खुद सोचिए मन में कि ये x है, ठीक है, और ये अगर दोस्तों आप इसका वर्क करते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है पहले आप समझिए। देखिए हम तो कहें कि इसका जो है ना 2 बार स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ 2 बार स्क्वायर क्यों निकलेगा। देखिए जैसे हम कहे साथियों यहाँ से अगर आप यहाँ पे दोनों और वर्क करते हैं तो ये कौन से फॉर्मेट में बनता है पहले आप इसे समझिए। देखिए ये क्या होगा आपका, ये आपका जगह एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे ओनली फॉर एक्स, मतलब ये क्या हो गया आपका एक्स पे क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे जगह एक्स पे क्यूब, क्लियर, प्लस क्या था 2ab 2 इंटू आपका एक्स रूट एक्स इंटू कितना गया 1 बाय एक्स रूट एक्स, हाँ या ना, ये से कट जाएगा बराबर कितना गया आपका यहाँ पे 16। दोस्तों ये जाएगा उधर तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे आएगा 14, मतलब कि ये हो गया एक्स का क्यूब प्लस हो गया आपका ये 1 बाय एक्स पे क्यूब। अब आप देखिए दोस्तों हमें तो चाहिए वहां पे 6, तो आपको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 गुना कितना होगा 6 मिल जाएगा। मतलब साथियों के का स्क्वायर माइनस 2, मतलब कि 196 में गया 2 यानी कि 194, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। नहीं तो देखिए आप इसे और कैसे बना सकते थे, समझिए जैसे हम कहें यहाँ से मान लीजिए साथियों आपके पास कि देखिए ये आपका एक x है, रूट x मतलब ये कि x का मान कितना है, यानी कि इस पे पावर है आपका 1/2, एक तो यहाँ पे है, तो लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो है आपका 2 1 3 3/2 है, हाँ या ना।
फिर आप करते हैं तो डायरेक्ट में आपको हमें 2 बार यहाँ पे वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझिए। साथियों अब आते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए सवाल नंबर 4। और अलजेब्रा से ऐसा भी है कि 2 या 1 सवाल तो कंफर्म पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। देखिए साथियों हम बता रहे हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, जैसे समझिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है 649 इंटू है 649 प्लस है 351 इंटू है 351, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है माइनस में 649 इंटू है 351, ठीक है। बटे दोस्तों लिखा हुआ है 649 इंटू 649 और इंटू है आपका 649, ये 351 इंटू आपका 351 इंटू 351। दोस्तों इसको देखते ही आपको आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए एक सवाल अभी और है, ये 4 नंबर सवाल है, ठीक है। और देखिए सवाल नंबर 5 को, ये आपका हो गया 957 इंटू हो गया 957 इंटू हो गया 957 प्लस हो गया 143, फिर देखिए यहाँ पे 143, ये 143 दोस्तों यहाँ पे बटे है 957 इंटू है 957, ये है 957 इंटू 143 प्लस 143 इंटू 143, ठीक है। दोस्तों इस दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताइए। देखिए हम कहें साथियों यहाँ से क्यू का जो फार्मूला अभी जस्ट आपको बताए हैं उसी प्रश्न ये मतलब कि उसी फार्मूला पे इस सवाल को रखा गया है। देखिए जैसे हम कहें कि आप यहाँ से सबसे पहले कह सकते हैं, देखिए मोटा मोटी आपका आंसर क्या होगा अगर आप जाते हैं शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट में सबसे पहले आप इसको समझिए बेसिक से कि इसमें हो क्या सकता है, फिर आप इसमें सीधा देखेंगे और आपका आंसर तुरंत आएगा। जैसे हम कहें सिर्फ अगर ऊपर दोस्तों प्लस दिख रहा है तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसमें क्या होगा साथियों, आप यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको करना क्या होगा, 1 बटे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बताएं कि सबसे पहले आप यहाँ देखिए फार्मूला से और बिल्कुल बेसिक से समझिए। जैसे हम कहें कि ए क्यू और प्लस बी क्यू, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, फिर आपको हम लिखाएं अभी जस्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस लिखाएं आपको बी का स्क्वायर। दोस्तों वहां तक दिख रहा है कि नहीं पता है, देखिए 1 सेकंड साथियों, यस दिख रहा है दोस्तों। देखिए अब देखिए यहाँ से फिर हम कहें अभी जस्ट आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब क्या होता है ए माइनस बी और आपका होता है ए स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है ए बी प्लस आपका बी का स्क्वायर। तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। समझिए दोस्तों हम मान लेते हैं भाई साहब कि ये आपका टोटल कितना है, ये आपका ए स्क्वायर है। देखिए तो यहाँ से ये आपका है ए का स्क्वायर, हाँ या ना। दोस्तों ये आपका है बी का स्क्वायर, हाँ या ना। ये दोस्तों आपको अपोजिट लिखा हुआ है मतलब कि ए बी, क्लियर। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ से ये मान लीजिए आप ए क्यू है और ये क्या है आपका बी क्यू है। अब दोस्तों हमको ये बताइए ऊपर जो लिखा हुआ है ना यहाँ माइनस में, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस आपका ए बी प्लस क्या है आपका बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका ए क्यू और प्लस लिखा हुआ है आपका बी का क्यू, हाँ या ना। दोस्तों तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, बचा कौन सी ओनली फॉर 1/a प्लस बी। इसलिए आपको हम बोले कि आप यहाँ पे आंसर जब करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, 1/a प्लस बी, मतलब कि जो आपने इसको a माना है 649 को, तो आप लिखिए यहाँ पे 649 और प्लस आपका 351 यानी कि 10 की 0 यानी कि 9 1 10, 1/, कितना हो गया आपका 1000, यही आपका आंसर है। जब दोस्तों आप इसमें बनाएंगे तो क्या करेंगे समझिए। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या है, ये आपका समझ रहे हैं कि ए सेम लिखा हुआ है, मतलब कि आपका ए क्यू ऊपर है
प्लस आप देखिए ये आपका बी क्यू ऊपर है, ये आपका ए स्क्वायर माइनस कितना है ए बी, और यहाँ पे क्या है आपका बी का स्क्वायर है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि ऊपर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसको जस्ट सिर्फ आप ये उल्टा कर दीजिए, बस इतना ही करना है। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए प्लस बी और फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी का स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है आपका ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा ए प्लस बी। मतलब दोस्तों खाली आप इसको जोड़ दीजिए, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए प्लस बी कितना आएगा आपका ओनली 4, देखिए ये हो गया आपका 957, यही ना, ये कितना सही है 10 के 0 बकिया 1, और यहाँ पे कितना गया 5 9 1 10, और यहाँ दोस्तों कितना गया आपका 9 1 10 और एक कितना आपका 11। यहाँ पे आप दोस्तों लिखेंगे ये 1100, यही आपका आंसर है। देखिए 957 और 143, ठीक है, ये 1100। क्लियर दोस्तों, समझ वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सवालों के माध्यम से। जैसे दोस्तों हम कहे एक फार्मूला अभी आपको जस्ट हम बताए थे साथियों, यहाँ पे देखिए पहले इस फार्मूला को समझिए। ये हो गया, ठीक है। दोस्तों देखिए जैसे हम कहे यहाँ पे ये सवाल है एक्स पे स्क्वायर माइनस आपका लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस लिखा है वाई का स्क्वायर बराबर आपका है 13, ठीक है। साथियों यहाँ पे है एक्स पावर 4 प्लस है एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर प्लस है वाई पे पावर 4 बराबर लिखा हुआ है 312, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछता है एक्स पे स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई पे स्क्वायर बराबर वाट, क्या करेंगे साथियों बताइए। दोस्तों देखिए इसमें से जो है ना आपको 3-4 सवाल बन सकता है इस फॉर्मूला से ओनली 4। जैसे हम कहे जाते हैं बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए x पे पावर 4 प्लस x पे स्क्वायर y पे स्क्वायर और प्लस कितना है आपका x पावर 4, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपको हम जस्ट अभी क्या बताएं कि x पे स्क्वायर प्लस आपका एक्स वाई प्लस आपका y का स्क्वायर इंटू होता है एक्स पे स्क्वायर और माइनस में क्या होता है एक्स वाई प्लस आपका वाई पे स्क्वायर, हाँ या ना। इस फॉर्मूला के आधार पे दोस्तों कई सवाल हैं जो कि बन सकते हैं। देखिए हम कहें कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है आपका 13 है इंटू दोस्तों आपसे इसका मान पूछा है, मतलब कि इसको मान लीजिए जेड पूरा को, और देखिए इसका मान कितना है आपका 312। तो दोस्तों 13 से कटेगा ये बोला, हाँ यार, मतलब कितना जाएगा 13 दूना 26 5 13 चौके 52, ठीक है, यानी कि जेड का मान कितना गया आपका 24, इसका आंसर कितना गया आपका 24, हाँ या ना। दोस्तों तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप देखिए इसमें और क्या पूछ सकता है दोस्तों, यहाँ से 1 2 3 टर्म है तो 2 टर्म दिया आंसर आ जाएगा। आप इस तरह का कोई सवाल अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए इन दोनों का मान दे दिया, सिर्फ आपको गुना कर देना है, हो गया आंसर। फिर अगर मान लीजिए कि इसका मान दिया इसका पूछना है तो ये आपका क्या हो, इसका पूछ रहा है तो ये नीचे आ गया ना। जस्ट वैसा ही अगर मान लीजिए इसका मान दिया हुआ है और इसका आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे नीचे तो उसका मान आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल आप इस फार्मूला को अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। अब साथियों देखिए एक सवाल यहाँ से भी और बन सकता है क्या, देखिए सबसे पहले 3 सवाल तो यहाँ आराम से बनेगा। 3 सवाल में क्या हुआ कि अगर हम दोस्तों यहाँ से कहें, देखिए मान लीजिए कि आपको वहां पे इनका मान दिया हुआ है 2, इसका मान दिया हुआ आपका 3, तो कितना हो गया इसका वैल्यू यानी कि 6 हो गया आंसर ये। लेकिन अब हम कहे दोस्तों यहाँ से इसका मान 6 दिया हुआ है, इसका 2 और इसका नहीं पता, तो इसका मान कितना हो गया 3 हो गया, ये तो हो गया। अब हम कहे दोस्तों यहाँ से कि इस बार इसका मान दिया हुआ है आपका 8 और इसका नहीं दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 4, तो इसका मान आप निकाल लीजिए यानी कि 2 आ गया। तो ऐसे होता है, ठीक है।
अब लेकिन एक चीज अभी आपको और इसमें सीखना है, वो क्या है देखिए। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ से कि आप इस दोनों में से कुछ मान सकते हैं, हाँ या ना। हम कहे कि इसका मान आपको दे दिया, लेकिन यदि आपसे सिर्फ पूछता है यहाँ पे एक्स वाई का मान बताइए, ठीक है, एक्स वाई का बताइए और एक्स प्लस वाई का बताइए, तो क्या करेंगे बताइए। हम कहे कि इसका मान आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें से आपसे पूछ रहा है ओनली फॉर एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं ये बताइए, ठीक है। देखिए जैसे हम कहे साथियों यहाँ से हम यहाँ पे कुछ मान लेंगे, ठीक है, कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपका वाई का स्क्वायर, इसे मान लेंगे हम दोस्तों एम, हाँ या ना, मान सकते हैं ना। मानने में क्या है, मान लीजिए कि आपके जेब में 100 रुपया है, कैसे मान लेंगे भाई साहब, रहेगा तब ना मानेंगे, यही बोलिएगा। देखिए जैसे हम कहे वहां पे कि अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों कि ये आपका x का स्क्वायर और ये माइनस एक्स वाई प्लस कितना हो गया y का स्क्वायर, इसमें मान लीजिए n है, हाँ मानेंगे, ठीक है, मान लिए। अब आप यहां से ये बता सकते हैं हमको दोस्तों कि देखिए जब आप जोड़ने पे लिखते हैं, जोड़ने पे लिखते हैं तो क्या होता है, ये दोनों कट सकता है, हाँ या ना। ये जब हम दोस्तों इसमें जोड़ने पे लिखेंगे तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर बटे कितना हो गया आपका m प्लस n, दो गया नीचे x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना हो गया m प्लस n बटे 2, ये हो गया। आप दोस्तों अगर इसमें से ऐसे मान दिया हुआ रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे, सिर्फ आपसे पूछेगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ना है और दूसरा देना है भाग, ये स्क्वायरिंग में आ गया। अभी जो बताए थे अभी आपको हम x प्लस वाई का मान, वो भी आएगा 1 सेकेंड, ठीक है। देखिए इतना तो आ गया समझ में। आप इसको मिटाइए, ठीक है, जैसे कि हम दोस्तों फार्मूला निकाल रहे हैं अभी आपको, तो फार्मूला में आप यहाँ पे इसको हटाइए, पहले 3 फार्मूला उसमें हो गया। अब देखिए फार्मूला नंबर 4, जैसे हम कहेंगे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अगर इस टर्म में सवाल दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। देखिए अब ये हो गया कितना m प्लस n बटे आपका 2, ऐसे कर देंगे डायरेक्ट आंसर जाएगा। अब समझिए साथी यहाँ से आगे, जैसे मान लीजिए कि इसको आप लिखिए घटाने पर, ठीक है, तो क्या होगा माइनस प्लस एंड माइनस, और यहाँ भी क्या होगा माइनस। तो साथियों अब आप खुद सोचिए, है वाला गया, है वाला भी गया, ये कितना बचेगा, यानी कि 2xy, हाँ या ना, ये कितना गया आपका m माइनस n, तो xy का मान कितना हो गया m माइनस n बटे आप लिखेंगे 2, हाँ या ना। दोस्तों यहां से xy का मान कितना होगा m माइनस n बटे 2 होगा। क्लियर, इतना आप समझ सकते हैं, क्लियर ना। तो दोस्तों इससे इतना फार्मूला बन सकता है, यानी कि एक से देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे 4 1 5 फार्मूला हो गया। और भी जैसे सवाल में दोस्तों आप आएगा तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें एक सवाल रखे थे जो कि आपको हम बताएं, बिल्कुल वो सवाल बेसिक था। कल के वीडियो में दोस्तों जितना सवाल आपको बताएं फार्मूला पे क्यूब वाला, क्यूब और इस पे आधार पे जो सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों के साथ दोस्तों आपको हम बता देंगे। और अलजेब्रा में अभी और हैं दोस्तों, केवल 2 या 3 क्लास आपको और बताएंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।